यह कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की फेली से, जो एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में रहती है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी वह सुबह सुबह उठकर पूरा आश्रम साफ करती है, सब कुछ ठीक से सजाती है। इसके बाद वह बाकी बच्चों को जगाती है। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, जैसे वह उनकी बड़ी बहन हो। उन्हें जगाकर वह किचन में जाती है, उनके लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनाती है और हर बच्चे को प्यार से उसकी हिस्से की प्लेट देती है। खाना बांटने के बाद वह सीधा जाती है आश्रम की डायरेक्टर के पास, जिससे इजाजत लेती है कि अपने दूसरे जॉब पर जा सके। डायरेक्टर उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि फेली सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं है, बल्कि अपने खर्च भी खुद उठाती है। मतलब एकदम इंस्पिरेशन लगी है। फिर वह भागती है अपने काम की ओर और हम देखते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती है। जैसे ही पहुंचती है, रेस्टोरेंट की मालिक उसे डांटती है कि देर क्यों हुई। फिर उसे यूनिफॉर्म पहनने को कहती है और फेली बिना कुछ बोले मान जाती है। वह जल्दी से ऑन ऑर्डर लेकर कस्टमर्स को सर्व करती है। तभी एक रिच बिजनेसमैन वहाँ आता है, जो अक्सर वहीं खाना खाता है, क्योंकि सिर्फ फेली ही है जो उसका ऑन ऑर्डर बिना पूछे जानती है। वो उससे पूछता है, मैं आज ठीक लग रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी कोई जरूरी मीटिंग है। फेली थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ स्टाइल टिप्स देती है। हंसते हुए पूछती है, घर में किसी से पूछ क्यों नहीं लेते। उस पर वह बड़ी ही शांत आवाज में बताता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई थी और उसके 4 बेटे हैं, जिनको फैशन का एफ भी नहीं पता। फेली उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसकी बीती बातों की याद दिला दी। फिर वह ऑर्डर लेने अंदर जाती है, लेकिन तभी अचानक आश्रम के बच्चे सरप्राइज देते हुए वहाँ आ जाते हैं उसके बर्थडे के लिए। फेली एकदम इमोशनल हो जाती है, खुश हो जाती है कि उन्होंने उसे याद रखा। सब मिलकर उसका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की मालिक गुस्से में आ जाती है। वह फेली को डांटती है और कहती है कि इन अनाथ बच्चों को बाहर निकालो। यह सब देखकर वह रिच बिजनेसमैन तुरंत इंटरफेयर करता है और बर्थडे विश करता है, हैप्पी बर्थडे। प्यारी फेली अब मालिकन चुप हो जाती है, क्योंकि वह आदमी उसका सबसे बड़ा कस्टमर है और अमीर भी। दिन के आखिर में वही आदमी फेली और बच्चों को कार से आश्रम तक छोड़ने आता है। रास्ते में फेली उसे कहती है कि उसने आज जो भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन जब वह आदमी उसे देखता है तो थोड़ी उदासी सी होती है, जैसे उसे एहसास हो कि इतनी प्यारी मेहनती लड़की की किस्मत क्यों इतनी टेढ़ी है। रात को फेली अपने में जाती है और बच्चों की दी हुई बर्थडे गिफ्ट खोलती है, एक छोटा सा हेयर पिन, लेकिन वह उसमें इतनी खुशी ढूंढ लेती है जैसे कोई खजाना हो। फिर डायरेक्टर भी आती है, उससे हालचाल पूछती है। फेली माफी मांगती है कि शायद वह सब पर बोझ बन रही है, लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तू मेरी अपनी बेटी जैसी है, तू बोझ नहीं मेरी ताकत है। अगले दिन सुबह फेली बाथरूम साफ करने जाती है, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो फोबिया है उसे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर दौड़ कर आती है उसे चुप कराने, लेकिन तभी फेली को एक मैसेज आता है, उसका स्कॉलरशिप का सिलेक्शन हो गया है। अब वो उस ड्रीम स्कूल में जा सकती है जिसका उसने सपना देखा था। वो खुशी से उछल पड़ती है और डायरेक्टर उसे गले लगा लेती है। रात में वह अपनी बचपन की दोस्त को एक खत लिखती है, जो पहले उसी आश्रम में रहती थी, लेकिन किसी फैमिली ने गोद ले लिया था। वो उसकी तस्वीर हाथ में लेकर पुरानी यादें ताजा करती है और मन ही मन दुआ करती है कि शायद वह भी उसी स्कूल में मिले। अगली सुबह फेली नए जोश के साथ स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है, एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। उसमें से निकलता है एक हैंडसम लेकिन एरोगेंट लड़का, कैंगवू, जो काफी अमीर और घमंडी लगता है। उसके साथ हैं उसके 3 भाई। क्लास मॉनिटर उनसे कहता है कि यहाँ गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है और तेज ड्राइविंग भी नहीं। कांगवू बनावटी स्माइल के साथ मान जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही बैठता है, गाड़ी को उसी की तरफ फुल स्पीड में घुमा देता है, जैसे मजाक उड़ाया हो। शायद उन्हें पच की कमी रह गई, लेकिन दिल से बुरे नहीं है। फिर वह एक दिल छू लेने वाली बात कहता है, मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे एक बेटी हो, और मैं चाहता हूँ कि वह ख्वाहिश तुम पूरी करो। तुम जैसी प्यारी, मेहनती और सच्ची लड़की ही मेरी बेटी बन सकती है। बस 2 महीने हमारे साथ रहो, अगर अच्छा ना लगे तो वापस लौट जाना। फेली उसके लफ्जों से बहुत इमोशनल हो जाती है और अडॉप्शन के लिए मान जाती है। अगले दिन वह अपनी सारी चीजें पैक करती है, बच्चों से गले लगती है और हर कोई रोता है, क्योंकि अब फेली अनाथ नहीं रही, लेकिन दिलों में उसकी जगह हमेशा रहेगी। जैसे ही फेली अपने अनाथालय के बच्चों को अलविदा कहती है, वह सबको बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें हमेशा अपने भाई बहन ही मानेगी और कभी नहीं भूलेगी। साथ ही यह वादा करती है कि वह अक्सर मिलने जरूर आएगी। फिर वह अपनी डायरेक्टर को गले लगाकर थैंक यू बोलती है कि इतने सालों तक उसका ख्याल रखा। तभी उसके नए पिता आ जाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। जब फेली पहली बार उस आलीशान घर में कदम रखती है, वह हैरान रह जाती है। हर तरफ रॉयल्टी और टेक्नोलॉजी की चमक। कांगवू और उसके भाई आकर उसका वेलकम करते हैं और फिर उसकी देखभाल करने वाली एक महिला उसे उसका कमरा दिखाने ले जाती है। वहाँ फेली को पता चलता है कि पूरा घर एआई सिस्टम से ऑपरेट होता है, जिससे वह पहले तो डर जाती है और उस पर ट्विंस उसकी टांग खींचते हैं, लेकिन केयर टेकर उसे प्यार से सब कुछ सिखा देती है। इस सब के बीच सिर्फ जॉन ही है जो उसके साथ अच्छे से पेश आता है, और फिर वह अपने भाइयों को लेकर उसे रेस्ट करने छोड़ देता है। लेकिन रात होते ही कैंगवू उसके कमरे में आता है और कहता है कि चलो बाहर कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। मासूम फेली उसकी बातों में आ जाती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में कांगवू कार रोकता है। उसे कहता है, तू यहीं रुक, मैं बस अभी आता हूँ, और उसे अकेले छोड़कर खुद घर वापस लौट जाता है। घर आकर कांगवू अपने आप को शाबाशी देता है कि कैसे उसने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बाहर जोर की बारिश शुरू हो जाती है। वह दौड़ता हुआ उसे लेने जाता है। फेली वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। वह गुस्से में उसे जमकर सुनाती है और फिर दोनों एक साथ घर लौटते हैं। अगली सुबह पिता कांगवू को जगाकर कहते हैं, स्कूल नहीं जाना आज, और जैसे ही फेली उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर
उठकर उनके हाथ छूती है, वह हैरान रह जाते हैं। कहते हैं, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे सुबह शुभकामनाएं दी। मेरे अपने बच्चे तो कभी नहीं कहते। फिर वह प्यार से कहते हैं, एक बात मानना बेटा, इन लड़कों का ख्याल रखना। यह सुनकर कांग वू के अंदर जलन सी उठती है। जब वह सब स्कूल पहुंचते हैं, कांग वू फेली से कहता है कि वह कार से नीचे उतर जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उन्हें एक साथ देखें। और मासूम फेली उसकी बात मान जाती है। लेकिन इसी चक्कर में उसे स्कूल के गेट पर लेट एंट्री मिलती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। लेकिन हमारी हीरोइन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वह मौका देकर बाउंड्री से कूदती है और स्कूल में घुस जाती है। ब्रेक में वह एक लड़की के साथ स्टेडियम में जाती है, जहां कांग वू अपनी कार से स्टंट कर रहा होता है और सारी लड़कियां उसकी ड्राइविंग पर फिदा हो रही होती हैं। लेकिन कांग वू सबको इग्नोर कर देता है और फेली को इनवाइट करता है, पर प्यार से नहीं डराने के लिए। उसे लगता है यह सीधी साधी लड़की एक राउंड के बाद ही रोने लगेगी, लेकिन फेली कुछ और ही निकली। कांग वू कार को टॉप स्पीड पर घुमाता है, ब्रेक मारता है, स्टंट करता है, लेकिन फेली एकदम शांत और बेखौफ रहती है। जैसे ही वह नीचे उतरती है, सब स्टूडेंट्स कांग वू पर हंसने लगते हैं और फेली कहती है, अरे वाह, तुम तो निकले नौसिखिया ड्राइवर। यह सुनकर कांग वू की ईगो चूर चूर हो जाती है और घर लौटते ही वह भाइयों से कहता है, अब मजा दिखाता हूँ इस लड़की को। रात होते ही जैसे ही फेली अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, कांग वू और उसके भाई लाइट्स बंद कर देते हैं और एआई सिस्टम को भी हैक कर देते हैं ताकि वह खुद से लाइट्स ऑन न कर सके। सब हंस रहे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि फेली को डार्कनेस से फोबिया है। अचानक कमरे से उसकी चीखें आने लगती हैं। वह डर से कांप रही होती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, किसी को पासवर्ड याद नहीं रहता। उसी वक्त जॉन वहां आता है और जैसे ही उसे हालात का पता चलता है, वह बिना देर किए दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि फेली बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। वह उसे गोद में उठाकर बिस्तर तक ले जाता है, बिजली ऑन करता है और जैसे ही वह होश में आती है, वह उसे कसकर गले से लगा लेती है। जॉन धीरे धीरे उसे सांत्वना देता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और बाकी भाइयों से कहता है कि माफी मांगो। मजबूरी में वह सब माफी मांगते हैं, मगर जॉन का प्यार और केयर देकर फेली का दिल भर आता है और वह पहली बार मुस्कुराती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता है, फेली अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, जॉन के साथ मुझे अजीब सी शांति मिलती है, शायद मुझे वह अच्छा लगने लगा। अगली सुबह पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और तभी पिता फेली से कहते हैं, अब तुम काम पर मत जाओ बेटी, अब तुम हमारे साथ हो। लेकिन फेली मना कर देती है और कहती है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनके दिल को उसकी बात छू जाती है। लेकिन जब वह पूछते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था, फेली झूठ बोलती है और कहती है, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसे किसी के लिए तो परिवार जैसे घाव पर हाथ रख दें तो ठीक हो जाए, बिजली भी चली जाए तो उनकी क्यूटनेस से घर रोशन हो जाए। लेकिन कांग वू, अरे वह तो थैंक यू बोलने की जगह फेली से रुखाई दिखाता है, उसके सामने से रोटी उठा ले जाता है और चला जाता है। फिर जब वह स्कूल जाती है, ट्विंस उसे थैंक यू बोलते हैं कि उसने उनके बारे में डैड को कुछ नहीं बताया। लेकिन कांग वू ने तो फिर से एक और घटिया प्लान बना रखा होता है। चुपके से उसके पीछे एक पेपर चिपका देता है और फेली बेफिक्र स्कूल में घूमती रहती है। समझ ही नहीं आ रहा कि हर कोई उसे देखकर क्यों हंस रहा है। जब वो जॉन के पास बैठती है, वो उसकी पीठ से वह पेपर हटाता है और जैसे ही वह देखती है, दिमाग घूम जाता है। कांग वू की हरकत थी। गुस्से में वो उठती है कि अभी जाकर उससे दो बातें करें, लेकिन रास्ते में वह गलती से एक बुली से टकरा जाती है और उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। वह भड़क जाता है और हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि फेली अकेली नहीं है, उसके पीछे 4 शेर खड़े हैं। ठीक उसी वक्त कांग वू आता है, उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और चेतावनी देता है, अगर दोबारा मेरी बहन के करीब आया तो पछताएगा। वह डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कांग वू और उसके भाई जब एक हो जाएं तो सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन फिर भी कांग वू फेली पर ही चिल्लाता है, देख के चला करो, हर बार तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम मत हो। फिर बुली को मौका मिल जाता है। वह कांग वू के ना होने का फायदा उठाकर ट्विंस पर ड्रिंक फेंक देता है और दोनों भाइयों में उससे जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। सौभाग्य से एक टीचर आकर मामला शांत कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्विंस में से एक अपने क्लास में जाता है, जहाँ चेयर लीडिंग टीम की एक लड़की उसे देखकर स्माइल करती है और टिश्यू देती है। लड़का तो वहीं फ्लैट, लेकिन फिर उसका भाई आता है और वही लड़की उसे भी टिश्यू देती है और उस पर भी वैसे ही हंसती है। अब दूसरा ट्विन भी उस पर फिदा, फेली क्लास में कर सके। बाहर निकलने पर प्रेसिडेंट उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन फेली मना कर देती है, उसे तो काम पर जाना है। स्कूल के बाद कांग वू अपने ट्विन भाइयों को लेकर एक नया प्लान बनाता है और पहुंचता है उसी रेस्टोरेंट में जहां फेली काम करती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, जानबूझकर उससे टकराता है और सारी ड्रिंक्स नीचे गिरा देता है और फिर उसी पर चिल्लाने लगता है। मैनेजर आती है और उल्टा फेली से माफी मांगने को कहती है। मजबूरी में वह सॉरी बोलती है, लेकिन कांग वू यहाँ भी बाज नहीं आता। बोलता है कि उसकी वॉलेट गायब हो गई है और इल्जाम लगाता है फेली पर चोरी का। वो लाख सफाई देती है, लेकिन मैनेजर उस पर विश्वास नहीं करती और उसे काम से निकाल देती है। फेली का दिल टूट जाता है, वो ड्रेस बदलती है और निकलने लगती है। तभी कांग वू और उसके भाई फिर से ताने कसते हैं, ये तो बस शुरुआत ही, असली कहानी तो अब शुरू होगी और आगे चल के हम तुझे घर से भी निकाल देंगे। लेकिन इस बार फेली जवाब देती है और जैसे आग लगा देती है उनके घमंड को। बोलती है, तुम सब बेकार हो, जिम्मेदारी क्या होती है जानते तक नहीं, इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, तुम्हें क्या पता, कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके हर शब्द भाइयों के दिल में चुभते हैं और गिल्ट में डूब जाते हैं। बाहर निकलते ही जॉन उसे देखता है और अपनी कार में बैठने को कहता है। जैसे ही वह बैठती है, जॉन उसके पास आता है और फेली थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वह बस उसका सीट बेल्ट बांधता है। वह शांत होकर कहती है, क्या हुआ? जॉन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर जॉन फैसला करता है कि अब वह फेली को उसकी तकलीफों का एहसास नहीं बल्कि खुशी देगा और भाई साहब सीधे निशाना लगाते हैं किसी भी लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी
स्टोरी पर शॉपिंग। वह उसे ले जाता है एक ब्रांडेड शॉप में जहाँ वो उसके लिए ढेर सारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस खरीदा है। फेली की आंखों में खुशी झलक उठती है। उसे पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है और दिल ही दिल में वह जॉन की तरफ खींचने लगी है। वह घर लौटी है, जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, अगर तुम तीनों को मेरी मौजूदगी इतनी ही बुरी लगती है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर वह गुस्से में किचन में जाती है खुद को शांत करने, लेकिन अचानक गलती से कांटे से चुभ जाती है। तभी जॉन आता है, उसका जख्म साफ करता है, दवाई लगाता है और खुद उसके लिए ड्रिंक बनाता है। फेली उसकी केयर देखकर इमोशनल हो जाती है और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, जो तुम कहोगे वह करूंगी, कितने प्यारे हो तुम। और फिर वह ठान लेती है कि अब वह खुद को भी कांगवू और उसके भाइयों को भी साबित करके दिखाएगी कि वह किसी पैसे की भूखी नहीं है बल्कि एक दिल से साफ लड़की है। अगले दिन वह जॉन के गिफ्ट किए हुए कपड़े पहनती है और जब कांगवू और उसके भाई उसे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, लेकिन फेली किसी को भाव नहीं देती, सीधा जाती है और जॉन को थैंक यू बोलती है। कहती है कि अब वह उसके लिए खाना बनाएगी ताकि उसका एहसान चुका सके। ट्विंस भी पीछे पीछे बोलते हैं, हम भी खाना खाएंगे, लेकिन फेली एक शर्त रखती है, पूरा दिन कोई ताना नहीं मारेगा। और फिर एंट्री होती है फेली की किचन में एकदम मास्टर शेफ वाइब्स। क्यूट होने के साथ साथ लड़की कमाल की कुक भी है, सबका पसंदीदा खाना बना डालती है। जब ट्विंस पहला कोर खाते हैं तो उन्हें माँ की याद आ जाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं एकदम प्यार से, सिवाय राजा के जो अब भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। फिर डैड फेली से कहते हैं कि आज उनकी लेट वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है और वह चाहते हैं कि वह भी साथ चले। फेली मान जाती है, लेकिन राजा भड़क जाता है और सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब सभी कब्र पर होते हैं, फेली फूल चढ़ाती है, दुआ मांगती है और वादा करती है कि वह उनके बेटों का अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन तभी राजा फिर से उसे सुनाने आ जाता है, कहता है, तू हमारे बीच की कभी नहीं बन सकती। अब फेली भी चुप नहीं रहती, कहती है, लगता है तुम्हारी परवरिश में ही कमी रह गई है, अब मैं सिखाऊंगी तुम्हें मैनर्स, और वहाँ से निकल जाती है। घर लौटकर वह बाथरूम जाती है, लेकिन बाहर आते ही राजा और ट्विंस की बातें सुन लेती है। वह कह रहे होते हैं कि फेली के साथ रहना उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है। उसका दिल टूट जाता है और वह चुपचाप माफी मांगती है। फिर तय कर लेती है कि अब वह इस घर को छोड़ देगी। रात को वह अपना सामान पैक करती है और डैड को अलविदा कहने जाती है। डैड पूछते हैं ऑर्फनेज वापस छोड़ देंगे। फेली की आंखें भर आती हैं और वह डिसाइड करती है कि अब वह हार नहीं मानेगी, अब वह रहेगी और उन सबको मौका देगी। दूसरी तरफ ट्विंस एक कैफे में बैठते हैं, दोनों अपने अपने क्रश का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो देखो, जब चेयर लीडर आती है तो दोनों शॉक रह जाते हैं क्योंकि वह दोनों की वही वाली निकली। अब दोनों समझ जाते हैं कि वे एक ही लड़की को पसंद करने लगे हैं। मूड खराब हो जाता है और दोस्ती में एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। जब वह घर लौटते हैं, राजा को पता चलता है कि फेली घर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी फेली वापस आती है और कहती है, सरप्राइज, मैं अब यहीं रहूंगी। राजा का पारा चढ़ जाता है, कहता है, बिल्कुल जिद्दी है ये लड़की। लेकिन फिर वह चुपचाप उसकी चैन वापस करता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फेली अपने क्लास में बैठी होती है, तभी राजा आता है और उसकी नोटबुक खींच लेता है ताकि वह उससे चीट कर सके। लेकिन फेली उसे होमवर्क देने से मना कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड सना उसे देखती है और जेलसी फील करने लगती है। सना उसे वॉशरूम में टोक देती है और कहती है, राजा कभी तुम जैसी लड़की से प्यार नहीं करेगा, एक अनाथ लड़की से। लेकिन फेली एकदम ठंडी मगर तीखी बात कहती है, जिसका घर शीशे का हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकता। तो खुद भी तो अनाथ थी और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। सना डर जाती है कि फेली कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना उगल दे और अब वह तय करती है कि बदला लेगी। इसी एंडिंग के साथ इसके ड्रामा का 5 एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामा के आगे के भी एपिसोड देखने हैं तो कमेंट करें पार्ट 2। ये देख फेली गुस्से से बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की और अपना नाम बताता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी शक्ल देखता है एकदम ठहर जाता है, उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फेली उससे नजरें चुराते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसका सामना होता है कांगवू और उसके भाइयों से। उन्हें देखकर फेली डर जाती है और क्लास में एक साइड बैठी एक लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रेक में वह लड़की उसे स्कूल घुमाते हुए कांगवू और उसके भाइयों के बारे में बताती है और साथ ही चेतावनी देती है कि उनसे दूर ही रहना बेहतर होगा। पता चलता है कि स्कूल में उन्हें द 4 ब्रदर्स कहा जाता है। मैंने इसमें भी सिर्फ प्राइवेट बॉडीगार्ड 2024 के हिसाब से नाम और गलत शब्द ठीक किए हैं, बाकी स्क्रिप्ट वही रखी है क्योंकि वह चारों न सिर्फ अमीर हैं बल्कि स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के भी हैं। सबसे बड़ा भाई कांगवू है जो क्लास में पिछड़ गया है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह डम्ब है बल्कि इसलिए कि उसे कार्स का इतना क्रेज है कि पढ़ाई से ज्यादा गाड़ियों में दिलचस्पी है। दूसरा भाई जॉन है जो सबसे शांत और म्यूजिक लवर है, वह किसी को बुली नहीं करता और लगता है कि शायद उससे कभी दोस्ती हो सकती है। बाकी 2 हैं जुड़वा भाई, एक तो सुपर एरोगेंट और रूड है जिसे लड़कियों से कोई मतलब नहीं, और दूसरा बिल्कुल उससे उल्टा विनम्र, दिल का साफ और किसी को दुखी नहीं करना चाहता। इतनी बातें सुनते हुए फेली को अचानक याद आता है कि उसकी चैन गायब है जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह परेशान होकर उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती और उसका दिल टूट जाता है। बाद में वह कैफेटेरिया में जाती है जहाँ उसे अपनी पुरानी दोस्त दिखती है जिससे वह सालों पहले अनाथ आश्रम में साथ थी। लेकिन जैसे ही वह फेली को देखती है वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है, जैसे कभी जानती ही नहीं थी। वह अब राजा और उसके भाइयों के साथ बैठी होती है और फेली को देखकर उसके साथ मजाक करने का प्लान बनाती है। उनमें से एक भाई फेली का हेयर पिन चुपके से उठा लेता है और बाकी भाई उसे पास करते जाते हैं जैसे कोई खेल हो। फेली दौड़ती है उसे वापस लेने के लिए, लेकिन आखिर में वह पिन उसी पुरानी दोस्त के पास पहुंचता है। फेली उम्मीद करती है कि वह वहां से चली जाती है। फेली उस दिन पूरी तरह टूट जाती है। स्कूल खत्म होते ही वह वापस आश्रम
लौटती है। किचन में डायरेक्टर के साथ खाना बनाने में मदद करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर आता है वो रिच बिजनेसमैन और एक चौंकाने वाली बात कहता है, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। और जब वो अपने बेटों से उसे मिलवाता है तो सामने खड़े होते हैं वही 4 लड़के। कांग वू और उसके भाई सबके चेहरे पर शौक और फेली खुद भी समझ नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है। बाप उन्हें कहता है कि फेली के साथ बैठो, उसे जानो, लेकिन कांग वू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फेली जब बाकी भाइयों के साथ बैठती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे पसंद नहीं कर रहा। वह अपसेट हो जाती है और बाथरूम चली जाती है, जहाँ वह कांग वू को देखती है जो उसकी खोई हुई चैन पकड़े होता है। वह सोचती है कि उसने चुराई है और उससे चैन मांगती है, लेकिन कांग वू मना कर देता है, कहता है अब यह मेरी है और अगर वापस चाहिए तो मेरे डैड का अडॉप्शन प्रपोजल रिजेक्ट कर दो। मजबूरन फेली हाँ कर देती है। जब वह वापस आश्रम लौटी है तो गलती से कांग वू के भाइयों की बातें सुन लेती है, जो कहते हैं हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो हमारी फैमिली का हिस्सा बने। यह सुनकर फेली का दिल टूट जाता है और वह उनके पापा से कहती है कि वह अडॉप्शन रिजेक्ट करती है। वह वहाँ से चली जाती है, कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है, लेकिन तब उसका नया पिता उसके पास आता है, उसे रोते हुए देखता है और माफी मांगता है, कहता है मैं जानता हूँ मेरे बेटे बदतमीज हैं।